निःशुल्क भोजन, मनोरंजन सुविधाएं, $2000 वार्षिक यात्रा वजीफा और यहाँ तक कि कर्मचारियों के लिए लैंगिक पुष्टि सर्जरी का कवरेज। ये कुछ शानदार लाभ हैं जो टेक दिग्गज जैसे गूगल, नेटफ्लिक्स, एयरबीएनबी और पेंडोरा अपने कर्मचारियों को प्रदान करते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि यह खत्म हो गया है। गूगल, अमेजन और स्नैप उन कंपनियों में शामिल हैं जो कर्मचारियों की संख्या कम कर रही हैं। ईबे से गूगल और अब एसएपी तक यह हजारों स्थानीय टेक कर्मचारियों के लिए जनवरी का क्रूर महीना रहा है। सिर्फ इस सप्ताह में लगभग दर्जन भर बड़ी कंपनियों ने नौकरियों में कटौती की घोषणा की। प्रौद्योगिकी में छंटनी लगातार जारी है। नवीनतम गूगल ने सैकड़ों नौकरियों में कटौती की। 18,000 कर्मचारियों को निकाल दिया जाएगा। जाना लगभग 2 गुना जितना की अमेजन योजना बना रहा था। इस वर्ष अब तक छंटनी की घोषणा करने वाली अन्य कंपनियों में ब्लैक रॉक, यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप, डुओलिंगो और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म डिस्कॉर्ड शामिल हैं। अब तक 2024 में लगभग 75,000 टेक कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है और यह संख्या बढ़ रही है। तो फिर बड़ी टेक कंपनी में काम करना अब एक सपनों की नौकरी क्यों नहीं रह गया है? हाल के दशकों में तकनीकी उद्योग नवाचार, विस्फोटक वृद्धि और अपने कर्मचारियों के लिए असाधारण लाभों का पर्याय बन गया है। इन कंपनियों ने न केवल अपने संबंधित क्षेत्रों को बदल दिया, बल्कि एक पूरे देश की रोजगार अपेक्षाओं को भी पुनर्परिभाषित किया। पिछले हफ्ते हमने रिपोर्ट किया था कि फॉर्च्यून मैगजीन ने फिर से गूगल को अमेरिका में काम करने के लिए सबसे अच्छी कंपनी बताया है। लगभग 2.5 मिलियन लोग हर साल इस उच्च तकनीकी दिग्गज को अपने रिज्यूमे भेजते हैं। नंबर 1 है गूगल और वे पहले भी नंबर 1 रह चुके हैं। वे पिछले साल नंबर 1 थे। वे गूगल को काम करने के लिए एक शानदार जगह बनाना जारी रखे। इस युग को अक्सर प्रौद्योगिकी के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, जिसने आशावाद और अभूतपूर्व विस्तार का दौर चिह्नित किया। हालांकि वैश्विक अर्थव्यवस्था और उद्योग की प्रकृति में हाल के बदलावों का मतलब है कि टेक दिग्गज के लिए काम करना अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। कोई सवाल नहीं है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यस्थल को नया रूप देगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाखों नौकरियों को बदल सकती है। 300 मिलियन पूर्णकालिक नौकरियों की जगह ले सकती है। 2008 के वित्तीय संकट के बाद अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को लगभग 0 स्तर तक घटा दिया और उन्हें कई वर्षों तक वहीं रखा। इस कम लागत वाले पूंजी वातावरण ने टेक स्टार्टअप्स और स्थापित दिग्गजों को तेजी से विस्तार करने की अनुमति दी। उदाहरण के लिए नेटफ्लिक्स के स्टॉक मूल्य में इस दशक के दौरान 4000% से अधिक की वृद्धि हुई। ये वही दिन था जब कंपनी ने अपनी 8 साल के इतिहास में सबसे अधिक पहली तिमाही का मुनाफा पोस्ट किया था। 25 वर्षों के लिए एक कंपनी ने फिल्म और टीवी के परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। राजस्व और ग्राहक आधार औसतन 30% से अधिक की दर से बढ़ते हुए आज इसके पास लगभग 270 मिलियन भुगतान किए गए सदस्य हैं और यह एक वर्ष में $30 बिलियन से अधिक की आय प्राप्त करता है। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के व्यापक उपयोग, साथ ही वेंचर कैपिटल की आसान पहुंच ने नवाचार और विकास के लिए उर्वर परिस्थितियां बनाई। टेक हेवी नैस्डैक ने 2010 से 2019 तक लगभग 347% की आश्चर्यजनक वृद्धि के साथ इस विस्तार को दर्शाया। हालांकि कंपनियां ही अकेली लाभार्थी नहीं थीं। इन तकनीकी कंपनियों में काम करना अमीर बनने का एक तरीका बन गया। कर्मचारी अक्सर अपने मुआवजे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा स्टॉक विकल्पों में प्राप्त करते थे। जैसे जैसे तकनीकी शेयर बढ़े, वैसे वैसे कर्मचारी भी खुद को और समृद्ध करने लगे। साल 2020 में अमेरिका के शीर्ष 350 सीईओ ने औसतन $24 मिलियन से अधिक कमाए। डेयरसाइट ने अमेरिका की 15 सबसे अधिक वेतन देने वाली कंपनियों की एक सूची बनाई, लेकिन टेक कंपनियों ने सूची में 9 में से 15 स्थानों पर कब्जा किया, जिसमें नेटफ्लिक्स दूसरे नंबर पर और गूगल 13वें नंबर पर शामिल है। हालांकि कोविड-19 महामारी की शुरुआत ने उद्योग के लिए एक मोड़ तय किया। शुरुआत में कई टेक कंपनियों को डिजिटल सेवाओं और सॉफ्टवेयर की मांग में लगभग 125% की वृद्धि का लाभ मिला, क्योंकि लोग घर पर रहे और दूरस्थ कामकाज चरम पर था। मध्य मार्च से 44 मिलियन से अधिक अमेरिकियों ने बेरोजगारी के लिए आवेदन किया है, जब कोरोना वायरस महामारी ने कई लोगों को घर पर रहने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन चल रही आर्थिक उथल पुथल और बढ़ती हुई कंपनियों के बंद होने के बावजूद देश की 5 सबसे बड़ी तकनीकी कंपनियां बढ़ रही हैं और भविष्य में निवेश कर रही हैं। लेकिन 2022 में महामारी के लंबे प्रभाव के साथ बढ़ती ब्याज दरों ने इस क्षेत्र की स्थिरता को कमजोर करना शुरू कर दिया। मांग में उतार चढ़ाव और बढ़ती परिचालन लागत के कारण मुनाफा बनाए रखने के लिए छंटनी एक आम रणनीति बन गई। लागतें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों और ब्लॉक तथा पेपाल जैसी फिनटेक स्टार्टअप्स ने लगभग 35% की महत्वपूर्ण कार्यबल कटौती लागू की। वास्तव में हाल की आई कॉल्स में अधिक से अधिक कंपनियों ने दक्षता को एक सामान्य मंत्र के रूप में अपनाया है।
उदाहरण के लिए एलन मस्क द्वारा एक्स के कर्मचारियों को भेजे गए एक ज्ञापन में विस्तार से बताया गया कि कंपनी अपने वैश्विक कार्यबल का 10% से अधिक कटौती करेगी। हजारों ट्विटर कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है क्योंकि एलन मस्क कंपनी का पुनर्गठन कर रहे हैं। ट्विटर में एक नया अध्याय शुरू हुआ है और वहाँ काम करने वाले आधे लोग इसका हिस्सा नहीं होंगे। ट्विटर का खून खराबा है। एक ही झटके में लगभग 4000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया, जो वैश्विक कार्यबल का आधा है। एप्पल पहली प्रमुख कंपनी थी जिसने अपने स्वायत्त कार प्रोजेक्ट के बंद होने के कारण लगभग 600 विशेष कर्मचारियों की छंटनी शुरू की। इसके बाद कंपनियों जैसे अमेजन आई, जो अपनी क्लाउड कंप्यूटिंग डिवीजन में लगभग 5% नौकरियों में कटौती कर रही है। हालांकि प्रौद्योगिकी में बड़े पैमाने पर छंटनी सुर्खियों में बनी हुई है। सरकार के अनुसार श्रम बाजार मजबूत बना हुआ है और बेरोजगारी दर घटकर 3.8%। अमेरिका के श्रम सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने मार्च में 3,03,000 नौकरियां जोड़ी, जो डाउ जोन्स के 2 लाख की वृद्धि के अनुमान से काफी अधिक है। पिछले महीने अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने 2,63,000 नई नौकरियां सृजित की। बेरोजगारी दर 3.5% पर आ गई, लेकिन यह तब हुआ जब श्रम शक्ति कम हो गई। अमेरिकी अपनी नौकरी की सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं, भले ही बेरोजगारी दर ऐतिहासिक रूप से कम बनी हुई है। मार्केट वॉच के एक नए अध्ययन के अनुसार पूरे 70% कर्मचारी किसी न किसी रूप में नौकरी छूटने की आशंका व्यक्त कर रहे हैं। कॉलेज के छात्रों और स्नातकों के लिए एक लोकप्रिय मुफ्त नौकरी पोस्टिंग साइट ने दिखाया कि नवंबर 2021 से सितंबर 2023 के बीच इंटरनेट और सॉफ्टवेयर कंपनियों को भेजे गए तकनीकी छात्रों के नौकरी आवेदनों में 30% से अधिक की गिरावट आई, जबकि सरकारी नौकरियों के लिए भेजे गए आवेदनों का अनुपात 112% बढ़ गया। लगातार छंटनी और आर्थिक अनिश्चितता ने तकनीकी उद्योग को सुरक्षित अवसरों और निरंतर वृद्धि के क्षेत्र के रूप में देखने की धारणा को बदल दिया है। 25% अमेरिकियों का कहना है कि तकनीक क्षेत्र अब स्थिर नहीं है। तकनीकी कंपनियों में काम का भविष्य अब किसी अन्य क्षेत्र की तरह ही चुनौतियों के प्रति संवेदनशील समझा जा रहा है। लंबे समय तक ये टेक कंपनियां काम करने के लिए लगभग सबसे सुरक्षित जगह लगती थी। आप जानते हैं, कर्मचारियों का अच्छी तरह से ध्यान रखा जाता था, उन्हें अच्छा मुआवजा मिलता था, शानदार सुविधाएं मिलती थीं, और अचानक ये सब उलट गया है। हालांकि एक टेक कंपनी में काम करने की प्रतिष्ठा विचार करने का एक कारक बनी हुई है। हाल के समय में छंटनी और बाजार में अस्थिरता ने कई लोगों को अपने करियर विकल्पों पर पुनर्विचार करने को मजबूर कर दिया है, जो स्थिरता की खोज में सरकार जैसे क्षेत्रों या उद्योगों में रुचि रखते हैं, जो तेज आर्थिक उतार चढ़ाव के प्रति कम संवेदनशील हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तकनीकी उद्योग आत्ममंथन और पुनः समायोजन के समय का सामना कर रहा है। हालांकि उदार लाभों के दिन शायद कम हो गए हों, फिर भी यह क्षेत्र उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण विकास की संभावनाएं प्रदान करता है जो इसकी चुनौतियों का सामना करने को तैयार हैं। 5% की सम्मिलित वार्षिक वृद्धि दर के साथ तकनीकी क्षेत्र अमेरिकी लोगों के लिए एक आकर्षक नौकरी का अवसर है। अगर हम आज किसी कॉलेज के बच्चे से बात करें तो वे गूगल में काम करना पसंद करेंगे। तकनीक एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनी हुई है जो आधुनिक जीवन के लगभग हर पहलू में नवाचार और प्रगति के केंद्र में है। बड़ी टेक कंपनियों के लिए चुनौती केवल तेजी से वृद्धि के दिनों में लौटने की नहीं है, बल्कि एक ऐसे विश्व में अपनी प्रासंगिकता और आकर्षण बनाए रखने की है जो तेजी से स्थिरता, नैतिकता और स्थिरता को महत्व देता है। इकोनॉमी मीडिया में आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। सदस्यता लें और नीचे टिप्पणी में हमें बताएं कि आप क्या सोचते हैं।